अजहर सदीक साहब ने कल कहा कि 15 जनवरी तक खान साहब बाहर होंगे, एग्री करेंगे उनकी इस बात से? हो सकता है उससे पहले भी आ जाए, क्योंकि आज वो बेल लगी हुई है। अगर वही केस है, आखिरी केस है, बेल अगर हो जाती है नैब से वाले केस में, तो इंशाल्लाह फौरी तौर पर वो बाहर होंगे। और मेरा ख्याल है होना चाहिए कि जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब का जो एडिशनल नोट है फैसले का, आप उसको देखें, उसके नतीजे में क्या कहा उन्होंने। लेकिन गुज़श्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के बाद लग रहा है कि वो बाहर इतनी आसानी से आ सकेंगे जिस तरह आप बता रहे हैं? देखें, अगर बदमाशी करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन ने बदमाशी करनी है, आइन और क़ानून की पामाली करनी है और क़ानून का उन्होंने कोई एहतराम नहीं करना, फिर जो चाहे कर लें। फिर तो हम कुछ क्या कह सकते हैं सिवाय इस बात के कि यहाँ आइन की, अगर कानून की हुक्मरानी की बात करेंगे, आइन की बालादस्ती की बात करेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करेंगे और केसेस की बात करेंगे। जो ड्रामा 5 महीने इमरान खान को जेल में रखा और साइफर का ऐसा बड़ा ड्रामा रचाया, लेकिन उस ड्रामे का नतीजा क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो 2 साल की सज़ा है, बेलेबल ऑफेंस है, वो 5 महीने कौन वापस लौटाएगा? खान साहब से कुछ अहम मुलाकातों के भी तस्करे इस वक्त सोशल मीडिया पर हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि कोई मामला बैकडोर हो रहे हैं, क्या ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं है। ऑफर इमरान खान ये कहते हैं कि मेरा मरना जीना इस मुल्क के साथ है, मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मुहिब वतन शहरी हूँ, मेरा काम है इस रियासत को बचाना, लोगों को हकीकी आज़ादी देना, उसके लिए जो भी मुझे करना पड़ा, जो भी कुर्बानी देनी पड़ी, मैं करने को तैयार हूँ। और करप्शन वो लोग करके जो बाहर पैसा रखते हैं, वो लोग डील करके मुल्क से बाहर भागते हैं। लेकिन शुएब शाहीन साहब, इस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए क्या आपको नहीं लगता कि नहीं, मैंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तरसों की है, 2-3 दिन उससे मुस्तकिल मैं कह रहा हूँ, हम तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कुछ ये पिछले 5-6 दिनों में हो रहा है, ये रियासत की जड़ें खोखली करने के मुतरादिफ है, ये रियासत को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज तबाह करने के मुतरादिफ है, हमारे प्रिंसिपल स्टैंड के ये ख़िलाफ़ है, ये आइन की पामाली है और क़ानून की पामाली है। इससे जमहूरियत को तो छोड़ें, सुने, इससे जमहूरियत को तो छोड़ें, ये मुल्क को तबाह करने की साजिश है। ये दुश्मन भी ऐसा नहीं कर सकता जो आज ये सो कार्ड अपने आप को मुहब्बतन कहने वाले ये कर रहे हैं। ये तो हमने उनको ऑफ़र की है कि आप आएँ, इस मुल्क की खातिर आप आइन और क़ानून के मुताबिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें, उसके लिए हमारा जो तावन होगा हम हाजिर हैं। ये मैंने इमरान खान का पैगाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पहुँचाया है। हम देखें ना, हम क्या करें? आप कह रहे हो ना कि हम क्या करें? हम सिर्फ एक मुतालबा करते हैं, लेट द पीपल शुड डिसाइड हैं और बाकी मामलात हैं जिसकी वजह से इलेक्शन मुमकिन नहीं है, तो ये तौहीन अदालत की जानिब जा रहा है। और क्या ये दरख्वास्त देंगे इस हवाले से तौहीन अदालत के? तौहीन अदालत की हमने दरख्वास्त परसों दर्ज करा दी है। हमने कल रिक्वेस्ट भी की है सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने हमें वादा किया था कि आज केस फिक्स हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से वो बेंच ही नहीं अवेलेबल। तो मैंने उस पर शेयर पढ़ के बता दिया है कि जनाब खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। सुनने में आ रहा है कि पीटीआई वाले जलसे वलसे की तैयारियां भी कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, जब एक दफ़ा ये फाइनल हो जाए हमारा प्रोसेस। एप्लीकेशन भी दी है इस हवाले से आप लोगों ने इजाज़त के लिए? ये मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन उसके लिए तो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इजाज़त नामा देंगे ना। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर रिफ्यूज़ करेगी तो फिर हम हाई कोर्ट में आएंगे। लेकिन एक बात तय है, हमने ये बात उधर भी उठाई हुई है इलेक्शन कमीशन के पास, जो हमारी मेन पटिशन है जिसके ऊपर अभी आर्डर नहीं आया, 22 तारीख को हम बहस भी कराए हैं। उसमें हमने इसमें भी किया हुआ है जो कल कंटेम्प्ट है कि हमें ड्यू शेयर दें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हमारी बात नहीं सुनी जा रही और दूसरा प्रिंट मीडिया में हमारी बात नहीं सुनी जा रही। फिर हमें वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। वो हम सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में दोनों जगह जा चुके हैं। रहनुमाओं से मुलाकात करने के भी ख्वाहिशमंद है, इस हवाले से क्या कहा गया है खान साहब की जानिब से? इस तरह की अभी कोई बात नहीं आई। एप्लीकेशन दी गई है आप लोगों की? मेरे नॉलेज में नहीं। अच्छा, कुछ जैसे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहले भी मैंने सवाल किया कि इलेक्शन करवाना नामुमकिन है, ये कहा गया है, आपको क्या लगता है कि ऐसा? देखिए, इलेक्शन कमीशन झूठ बोलता है, एक से बढ़कर एक। पिछली दफ़ा इलेक्शन इन्होंने क्यों नहीं कराए? वो मिले हुए थे उनके साथ कि जी हमें फ़ंड्स नहीं है। भाई फ़ंड्स देना किसकी ज़िम्मेदारी थी? उन्हीं लोगों की, गवर्नमेंट की। और इनके पास अगर ये नहीं देते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आर्टिकल 220 में तलब कर सकते हैं उनको इलेक्शन पर्पज़ के लिए उनको क्या कहते हैं नाअहल कर सकते हैं, उनके खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन कर सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि ये उनके साथ मिले हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जमहूरियत को डिरेल किया है, इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया है। लेकिन अब इनकी भी यही साजिश है कि या बल्ले का निशान ख़त्म हो जाए तो फिर इलेक्शन कराएं। अगर बल्ले का निशान रहता है तो ये सारे सियासी बोने हट जाएंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए पैदाशुदा लीडर्स नज़र ही नहीं आएंगे। अब उनको यही नज़र आ रहा है कि चूँकि हमने हार जाना है इसलिए इलेक्शन का ही अल्तवा। हमारी डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन ज़रूर करेंगे कि वो हो ही नहीं सकता। नवाज शरीफ तो ताहयात नाअहल है ना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से
लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद और आइन की तशरीह आर्टिकल 62(1)(f) होने के बाद कोई भी रिटर्निंग ऑफिसर उनको ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि ये अहल है, और कोई देगा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल होगा। टिकटों की तकसीम के लिए अभी आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त भी दी है कि आप इमरान खान से प्राइवेसी में टिकटों की तकसीम पर बात करना चाहते हैं और मुलाकात करना चाहते हैं। सर ये बताइएगा कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया की जमात है, हम तो पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग्स कर रहे हैं 18-18, अभी आपने टिकटों की तकसीम का फाइनल फैसला नहीं किया। उनको कहें तुमने कौन सा फैसला कर लिया? टिकटों की तकसीम हमारे पास इस तमाम तर बदतरीन हालात के बावजूद 2400 हमारे लोगों ने कागजात जमा कराए हैं और 100% हर जगह से जमा कराए हैं। हमने पहले भी कहा था, आपको पता है ये सियासी बोने और ये बुज़दिल लोग क्या कहते थे कि जनाब इनके पास तो कोई कैंडिडेट ही नहीं मिलेगा। आज हर हलके में हमारे पास 5-5, 7-7, 10-10 कैंडिडेट हैं। मैं हर प्रोग्राम में कहता था 7 से 14 कैंडिडेट हैं हमारे पास हर हलके में, और हर आपके टीवी टॉक शो मेरे उठा लें, मैं पिछले 9th वे के बाद स्पेशली 7-8 महीने से हर प्रोग्राम में कहता था 7 से 10 कैंडिडेट आपको या 14 कैंडिडेट आपको मिलेंगे, और आज यही पोजीशन है। लेकिन बात यह है कि हमें कंसल्टेशन करनी है। फाउंडर चेयरमैन है, हमारा लीडर है इमरान खान, उससे आप एक कागज़ का टुकड़ा लेके नहीं अंदर नहीं जा सकते। ये कैसा जुल्म है? क्या हम एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? क्या हमारा हक नहीं है कि हम अपने लीडर के साथ कंसल्टेशन करें? ये जो राज थे अपने हुकूमती सारे, ये ले जा करके लंदन में फैसले कराते थे। उस नाअहल और भगोड़े से, वो रियासत का मुजरिम था उस वक्त, आज की मैं बात नहीं करता, रियासत के मुजरिम और भगोड़े के साथ आप जा करके वहाँ जो है ना स्टेट के राज डिस्कस करते थे, और हमारा एक अंडर ट्रायल प्रिजनर है, हम उसके साथ जा करके टिकटों की तकसीम के ऊपर डिस्कस भी नहीं कर सकते। ये कैसा इंसाफ है?